Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं महिंद्रा ऐप जिसमें महिंद्रा गुरु के अलावा महिंद्रा के फीचर्स हैं। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। नेचर इंडेक्स 2016 राइजिंग स्टार्स रिपोर्ट के अनुसार उच्च कोटि के वैज्ञानिक शोधों में अपने योगदान में सर्वाधिक वृद्धि के साथ विभिन्न देशों के बीच भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। वो दिन दूर नहीं जब भारत पहले पर होगा और चीन सेकेंड स्पॉट पर होगा। अगली सुर्खी। टाटा कम्युनिकेशंस तथा सिंगापुर की प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता स्काई लैब ने गठजोड़ किया है। इस गठजोड़ के तहत और अधिक उद्यमों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में पढ़िएगा, अपनाने में मदद की जाएगी। अगली सुर्खी। मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री शिर्ले मैकलैन को लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान सम्मानित किया जाएगा। कई मशहूर मूवीज उन्होंने की हैं, बिल्कुल देखिएगा इनके बारे में। और कहीं ना कहीं सवाल आ सकता है कौन कौन सी मूवीज में आई हैं। अगली सुर्खी। मोरक्को की इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नेता अब्देलिल्लाह बेकिराने को मोरक्को का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है, तो एक नियुक्ति की हेडलाइन है, सवाल बिल्कुल बनेगा यहां पर। अगला सुर्खी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2016 के अनुसार भारत की कुल आबादी का 15.2% कुपोषित एवं गंभीर भूख के स्तर वाली आबादी के रूप में दर्ज किया गया है। भारत 118 विकासशील देशों की सूची में 97वें स्थान पर है, 97वें स्थान पर है। तो बाकी रैंकिंग्स में बात करें तो काफ़ी अच्छी सूची में रैंकिंग्स हैं, अच्छी रैंक है, पर यहाँ पर बहुत अच्छी रैंक नहीं है। उम्मीद करते हैं आने वाले साल में और सूचकांक की तरह इसमें भी हम बेहतर करेंगे। अगली सुर्खी। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत द्वारा अमेरिकी सरकार के बॉन्ड का कुल स्तर जुलाई में 123.7 बिलियन US डॉलर के एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है और इसके साथ ही भारत US बॉन्डों का 12वां सबसे बड़ा धारक भी बन गया है। चीन और जापान इसमें दो शीर्ष देश हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। वो दिन दूर नहीं जब हम भी इस बॉन्ड्स को और हासिल करेंगे, ताकि जो एक विश्व में हमारा स्थान है वो और बेहतर हो जाए। अगली सुर्खी। भारत एंड इंडोनेशिया के मध्य 28वां समन्वित कश्ती या कोर पार्ट और दूसरा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास बेलवन इंडोनेशिया में अंडमान सागर में शुरू हुआ। यह 17 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास 27 अक्टूबर 2016 को समाप्त होगा। तो एक और सवाल आएगा कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई या कौन सी एक एक्सरसाइज हुई नेवल की इंडिया और बाकी देशों के बीच। अगला सुर्खी। तेलंगाना में मौजूदा 10 जिलों में से 21 नए जिले को और बनाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में जिलों की संख्या अब 31 हो गई है, तो पहले 10 थी और अब होगा 31। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट शहर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सिद्दीपेट जिले का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर यही शुरू हुआ है और अब अगर सवाल आएगा तो 31 डिस्ट्रिक्ट है, ना कि 10। अगली सुर्खी। टोरेंट ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र की स्टार्टअप प्योर ओ वेलनेस में 75% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 188 या 188 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगली सुर्खी। आयुष यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने एक समारोह में जीवन सुधा नामक आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया है। अब बारी हमारे उन सवालों की जो इन्हीं सुर्खियों पर बने हैं। सवाल पहला। प्रकृति सूचकांक या नेचर इंडेक्स 2016 राइजिंग स्टार की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने उच्च गुणवत्ता वैज्ञानिक अनुसंधान में अपने योगदान में सबसे अधिक वृद्धि की है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फ्रांस? उत्तर है विकल्प 1 जो कि है चीन। भारत सेकेंड स्पॉट पर है। अगला सवाल। निम्न में से किसने सिंगापुर की प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता कंपनी स्काई लैब से गठजोड़ किया है, जिसके तहत और अधिक उद्यमों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सवाल बार बार आएगा, पूछा जाएगा आपसे, अपनाने में मदद की जाएगी? रिलायंस टेलीकॉम, टाटा कम्युनिकेशंस, आइडिया नेट, भारती एयरटेल या वोडाफोन? उत्तर है विकल्प 2 जो कि है टाटा कम्युनिकेशंस। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसको लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ड्रू बैरिमोर काफ़ी यंग है, इतना अभी इनको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए ऐसा। हाले बरे भी बहुत यंग है। शिर्ले मैकलैन, जेनिफर एनिस्टन फ्रेंड्स की फेम और ओलिविया वाइल्ड। पर यहाँ जो उत्तर है वो है विकल्प 3 जो कि है शिर्ले मैकलैन। अगला सवाल। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री या फिर नवनियुक्त प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माटी ओबोआबिद, अहमद लड़की, अहमद बहनीनी, अब्दुल्लाह बेकिराने और अब्बास अल-फसी। तो ये नए तो हैं, साथ साथ ये इससे पहले भी यही बने थे। तो उत्तर है विकल्प 4 जो कि अब्दुल्लाह बेकिराने। अगला सवाल।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2016 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 57th, 67th, 77th, 87th या 97th उत्तर है और बहुत ही चिंताजनक बात है विकल्प 5 जो कि है 97th। अगला सवाल, अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश अमेरिकी सरकार के बॉन्ड का सबसे बड़ा आयोजक है? चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान और फ्रांस। उत्तर विकल्प 1 जो कि है चीन। अगला सवाल, हाल ही में चंद्रशेखर राव की घोषणा के अनुसार तेलंगाना राज्य में कुल कितने जिले हैं? पहले 10 थे तो 11, 21, 31, 41 या 51। उत्तर है विकल्प 3 जो कि है 31। अगला सवाल, माफ कीजिएगा, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के संदर्भ में कोर पार्ट से क्या अभिप्राय है? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, कैरियर पैलेट, कॉस्मो प्रोजेक्ट, कोरोना प्रोजेक्ट या कोऑर्डिनेट प्रोपेलर। उत्तर है विकल्प 1 जो कि है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की स्टार्टअप प्योर ओ वेलनेस में 75% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 188 करोड़ रुपए का निवेश किया है? फेसबुक, टोरेंट, फाइल हिपो, याहू या यूट्यूब। सवाल यहाँ अच्छा है और आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा संगठन रिलेटेड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो ना तो फेसबुक, ना ही फाइल हिपो, याहू, ना यूट्यूब। उत्तर है विकल्प 2 जो कि है टोरेंट। अगला सवाल, आयुष राज्य मंत्री इनमें से कौन ने एक समारोह में जीवन सुधा नामक आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, राजीव प्रताप रूडी, श्रीपाद यसो नाइक या हर्षवर्धन। उत्तर विकल्प 4 जो कि है श्रीपाद यसो नायक। अब बारी हमारे आंसर्स की और हमारे विनर्स की। आंसर्स हैं टेरोफाइटा, एरियल रूट्स, असिमुलेटरी रूट्स, राइजोफोरा और प्रोटोजोआ। यहाँ 3 लोग थे जिन्होंने ट्राई ज़रूर किया पर वो उत्तर नहीं दे पाए, फिर भी उनका जो एक ट्राई था काफ़ी बढ़िया था। गगन सेखोन, साहिल कलकर और पवनी सनिकोमू ये नाम है, माफ़ कीजिएगा अगर मैं स्पेल नहीं कर पा रहा। तो ये थे हमारे 3 ऐसे लोग जिन्होंने ट्राई किया आंसर देने का। इसलिए हमने क्या किया है, इस बार के एनसीईआरटी क्विज में थोड़ा लेवल हमने डिक्रीज कर दिया है। सवाल पहला, इंडोनेशिया में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा क्या है? पाउंड, डॉलर, कोंगोलीस, दलासी या निम्न में से कोई नहीं। प्रश्न 2, दांत का मंदिर या बुद्ध के दांत कहाँ स्थित है? तिब्बत, श्रीलंका, चीन, भारत और नेपाल। प्रश्न 3, मिस्र में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा क्या है? मिस्र पाउंड, मिस्र डॉलर, कोंगोलेस, दलासी या भारतीय रुपए। प्रश्न 4, किस देश को यूरोप की युद्ध भूमि के रूप में जाना जाता है? फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और रूस। और आखिरी प्रश्न, अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किसकी 2 राजधानियां हैं? इथोपिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया या म्यांमार। तो ये थे हमारे 5 सवाल। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप दे पाएंगे और इस बार हमें विनर्स मिलेंगे जो सही आंसर देंगे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।